हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सलवार की कटिंग दिखाऊंगी। जो कि मेरी कढ़ाई वाली सलवार है उसकी कटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप भी वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। तो मैं इसको आपको ये मेजरमेंट बताती हूँ। मेरी सलवार है वो 36 इंच की होने वाली है। तो इसमें से मैं 5 इंच का बेल्ट लूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि कितने इंच के मुझे पल्ले लेने हैं और कितने इंच का मुझे बेल्ट लेना है। तो देखिए, मुझे 36 इंच की मेरी सलवार है, तो मैं 5 इंच माइनस बेल्ट कर दूंगी, 31 बच गया, प्लस 1 ऐड करूंगी जो कि नीचे पाइचे में और ऊपर चुन्नट में आधा इंच दब जाएगा। उसके लिए मैं 32 लूँगी, तो 31 मेरे पल्ले बच जाएंगे। तो मुझे 32 इंच के पल्ले काटने हैं जो कि मेरे 31 इंच के रह जाएंगे और 5 इंच बेल्ट हो जाएगी और 36 इंच की मेरी सलवार तैयार हो जाएगी। 5 इंच सिर्फ सिलाई के लिए बेल्ट लूँगी मैं, कटिंग के लिए उसमें भी एक्स्ट्रा लेना होगा हमें। तो मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अगर मेरी नॉर्मल सलवार होती तो मैं चारों को बिल्कुल इक्वल बिछा लेती, एक सार बिछा लेती, लेकिन यहाँ पर मेरी कढ़ाई है तो मैंने बीच में सेंटर में कढ़ाई है इसलिए उसको सेंटर में से लेते हुए बिछाया है, तो इसलिए मेरे कपड़ा आगे निकल आया। तो हमें यहाँ पर कढ़ाई बिल्कुल ध्यान में रखनी है। कपड़ा थोड़ा बहुत आगे पर निकले तो उसको हमें कटिंग कर देनी है, वो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा ही होगा। तो मैंने 32 इंच पर निशान लगा लिया है और मोरी के लिए मुझे चाहिए 6.5 इंच की मोरी। तो उसमें भी एक्स्ट्रा मैं ये भी आपको एक तरीका समझाऊंगी। जब आप सलवार सिल लोगे ना तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि हमें यहाँ पर कितनी लेनी चाहिए। तो मेरी 6.5 के पाइचे हैं तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ उसके लिए पल्ले। आपने अक्सर ये तो देखा ही होगा, कई में सूट सलवारों में कलियाँ ऊंची रह जाती हैं और कई सलवार में हमारी कली बिल्कुल पाइचे के अंदर आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कली पाइचे के अंदर ही हो तो आप इस जितना आपका पाइचा है उतने पर ही पल्ले को कट कर लीजिए। अगर आपके पास कपड़ा कम है या कोई और सिचुएशन है या आप ऊंची कली चला सकते हो तो आप थोड़ा सा पल्ले को एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मैंने 2 इंच लिया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरी कली यहाँ पर पूरी 32 इंच की नहीं होगी। अगर मैं इसको 6.5 इंच ही कट करती तो मुझे कली 32 इंच की ही चाहिए थी, तो मेरी 32 इंच की भी नहीं हो पाएंगी। तो मैंने इन पल्लों को कट कर लिया है। अब मैं आपको बेल्ट कट करके दिखाऊंगी जो कि मेरी बेल्ट की लंबाई है 22 इंच और चौड़ाई है वो उसकी है, मैंने छोड़ा था 5 इंच। तो आप जितना पहले माइनस करते हो उतना ही आपको यहाँ पर बेल्ट लेनी है, ये आपको ध्यान रहे। अगर आप 5 माइनस कर रहे हैं तो 5 ही, 6 माइनस कर रहे हो तो 6 सलवार की लंबाई में से उतनी ही आपको बेल्ट लेनी है और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो मैंने 5 माइनस किया था, 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए मैंने 7 की बेल्ट निकाल ली। तो मुझे 22 इंच की बेल्ट तैयार चाहिए, तो इसमें पूरा 22 बन नहीं रहा है, इसलिए मैं 2 छोटी छोटी इसमें कपड़ा लगा रही हूँ। तो इससे मेरा कंप्लीट बेल्ट हो जाएगी, छोटी नहीं रहेगी। तो मैंने बेल्ट भी कट कर ली है। अब मैं आपको कली कटिंग करके दिखाऊंगी जो कि मेरा कपड़ा देखिए। अब कली को समझिए आप, ये मैंने अर्ज के हिसाब से बिछाया है जिसमें से बेल्ट निकाली थी। तो आप इस तरीके से भी कट कर सकते हैं, लेकिन उस तरफ आपकी हल्की सलवार बनेगी। अगर आपको मैं भारी सलवार बना के दिखाऊंगी, देखिए मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। आप इस प्रकार कन्नी की साइड से लेते हुए कपड़े को बिछा लीजिए, अच्छे से कपड़े को सेट कर लीजिए। कन्नी की तरफ से किया है और मैंने इसके ऊपर आसन लिया है 9 इंच। आप अपने हिसाब से आसन लें जितने आपको क्लाइंट को या आपको चाहिए उतना। तो अब मैं यहाँ पर समझाऊंगी आपको वो पाइचे वाली बात कि आपको कितना पाइचा लेना चाहिए। देखिए मेरा पाइचा है यहाँ पर 6.5 इंच का। अब मैं इसको 6.5 इंच को करते हुए ऐसे तिरछा निशान लगाऊंगी और ये निशान मेरा कितनी दूरी पर है ये मैं देखूंगी। तो मुझे ये 5 इंच ऊंचा निशान लगा, तो इसमें मैं 4 इंच ऊंची कली लगा सकती हूँ। तो मेरे पास थी 32 इंच की कली, तो मुझे 4 इंच माइनस करूँगी तो बच गया 28। तो इसमें मेरी 28 इंच की कली भी चल सकती है। तो मैं लूँगी 30 इंच की कली, क्योंकि मेरी कली छोटी नहीं रहनी चाहिए। मेरे पास कपड़ा तो है ही, इसलिए आप इसमें एक जो आपका निशान लगा उससे 1.5 इंच आप नीचे तक जाए और कली को नेपे कितनी होगी। तो इसमें 29 आ रहा है यहाँ पर, तो मैं 29 इंच की या 30 इंच की कली को कट करूँगी।
तो आसन लेने के बाद मुझे 29 या 30 इंच कपड़ा और चाहिए आगे, तब मेरी कली इस कपड़े में से निकलेगी। इतना तो लगभग हर अर्ज में कपड़ा कार्ज होता है उसमें आ ही जाता है। ज़्यादा लंबाई की सलवार होती है उसमें नहीं आ पाता, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी एक दिन वीडियो। तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहे, बने रहे। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। तो मैंने 30 इंच की कली कट की है, मेरी 9 इंच का आसन होने वाला है। 30 इंच की कली है मेरी, 32 इंच के पल्ले हैं। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको 30 इंच की, जिसमें 3 इंच आगे एक्स्ट्रा कपड़ा बच भी गया। अगर मैं इसको पूरा का पूरा कलिया ही मैं ले भी लेती, लेकिन ये 3 इंच कपड़ा मेरा वेस्ट जाता, यूं ही जाता नीचे पाइचे में। जब हम पाइचे की मोरी को घुमाकर सिलाई लगाते हैं वहाँ पर हमारा काफ़ी कपड़ा बच जाता है और वो एक्स्ट्रा हमें वैसे ही कट करना पड़ता है, वो कुछ काम का नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर ये 3 इंच कपड़ा बचा है, इसके लिए हम कोई पाइपिंग, नाड़ा वगैरह जो भी कुछ हम बना सकते हैं। बिल्कुल सीधी सी कपड़ा निकलेगा यहाँ पर। तो एक कली मेरी ये है, ये आसन है, इसके सामने वाला भी आसन है। देखिए मैं आपको कली दिखा रही हूँ, बातों बातों में मैंने कली के भी निशान लगा लिए हैं। तो आमने सामने होती है हमारी कली और आमने सामने होते हैं हमारे आसन। तब मैं इसको कट कर रही हूँ। ये मेरा जो 3 इंच कपड़ा है बिल्कुल सीधा, ये हमारा उस वजह से निकला है जो हमने पाइचे का अच्छे से मेजरमेंट किया है कि मुझे पाइचा कितना चाहिए और मेरी कली कहाँ तक आनी चाहिए, इसके कारण मेरा ये कपड़ा निकला है। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो ये कपड़ा भी नहीं निकलेगा और फिर हमें कोई सूट में भी पाइपिंग वगैरह लगानी होती है तो हमारे पास कपड़ा नहीं बचता। तो कली 2 कली है मेरी है, इनको मैंने बीच में से कट कर लिया है। मैं इसको आसन को भी यहाँ से कट कर लूँगी। तो मेरी सलवार कट के रेडी हो चुकी है, तो अब मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाऊंगी। तो आपने कटिंग को अच्छे से समझा होगा। अब मैं इसकी सिलाई करके दिखाऊंगी पूरी सलवार की। तो ये मेरी बेल्ट है, तो पहले हम बनाएंगे बेल्ट, और जो मैंने छोटे 2 पीसेस कट किए थे इसके अलग से, बेल्ट को पूरा करने के लिए पहले हम उनको अटैच कर देंगे। तो बेल्ट को 16 रखा है मैंने और इस कपड़े को, छोटे कपड़े को उल्टा रखा है। तो इस प्रकार मैं दोनों ही जॉइंटों को यहाँ पर जोड़ लूँगी। हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना है। एक तो एक्स्ट्रा जो धागे वगैरह हों इनको हमें साथ के साथ कट करना है, और सिलाई लगाने के बाद हमारा कपड़ा हो हल्का फुल्का बाहर निकल रहा हो, धागे निकल रहे हो किसी प्रकार के, तो उनको हमें साथ के साथ कट कर देना है। इससे हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती रहेगी। तो सेम प्रकार से मैंने दोनों ही ये पीसेस जोड़ लिए हैं इसके ऊपर। अब मैं चिड़िया बनाऊंगी, जो कि दोनों जोड़ के बीच में मेरे वहाँ जॉइंट लगेगा, वहाँ पर मैं चिड़िया बनाऊंगी। 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए ऊपर मैंने यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लिया है। देखिए ये 1.5 इंच का कपड़ा बचा, यहाँ मेरी चिड़िया बनेगी। तो आप कुछ इस तरीके से मोड़ते हुए चिड़िया बनाने के और भी कई तरीके हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं। तो आपको ये अच्छी लगे तो आप ये बना लेना, नहीं आप और भी कई तरीके हों उस तरीके से बना लेना। सफाई का विशेष ध्यान रखें आप। और जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसमें 1.5 इंच में मैं नेफा बनाऊंगी, और आधा इंच मेरा नीचे जो चुन्नटें होंगी उनके अंदर जाएगा। अगर आपको नेफा ये बिल्कुल एक सार नहीं मुड़ रहा सारा, तो आप निशान लगा लीजिए पहले ही। नहीं तो यहाँ पर नेफा बनाते वक्त शुरुआत में जब हम सिलाई करते हैं तो हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सब भी काफ़ी मेहनत के बाद ही सही सफाई से हो पाता है। तो आप पहले चौक से निशान लगा लीजिए, उसके बाद सिलाई करिए। तो आप नेफे को थोड़ा सा आराम से ही बनाएं, क्योंकि आराम से अगर जल्दबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे और पूरा का पूरा नेफा घूम जाएगा। तो आप सफाई से करते हुए आराम से नेफे को बना लीजिए। कोई भी काम हम तसल्ली से करते हैं ना,
तो वो काम हमारा अच्छा ही बनता है, और जल्दबाजी करते हैं तो गलत हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर नेफा मेरा कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा धागे को मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। अब मेरा नेफा कंप्लीट हो गया है। अब मैं कली और पल्ले जोड़ कर दिखाऊँगी आपको। तो ये 2 पल्ले हैं मेरे, तो उनमें से एक पल्ले को लिया मैंने जो कि 32 इंच का कट किया था, और मैं 4 कली हैं, उनमें से 2 कलियाँ इसके साथ अटैच करूँगी। एक पल्ला और 2 कलियाँ, एक पल्ला और 2 कलियाँ दूसरे के साथ है, देखिए। तो मेरे 2 जोड़े बन जाएंगे। तो ये मेरी कली है। तो मैं इनको एक पल्ले के साथ यहाँ पर आपको अटैच करके दिखाऊंगी। तो आप कली को आप मतलब आप एक कपड़े को सीधा बिछा लीजिए, जो भी आपकी कली उसके ऊपर आप उसको पल्ले को उल्टा बिछा लीजिए। तो जो उल्टी साइड है वो दोनों यहाँ आपस में मिलनी चाहिए। भीतर जब हम पलट के देखते हैं तो बाहर की तरफ हमारी दोनों ही सोड़ी साइड आनी चाहिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार जुड़ेगी हमारी कली। तो एक पल्ले के साथ मैंने एक कली तो अटैच कर ली है। अब मैं सेम इसी प्रकार से दूसरी भी अटैच कर लूँगी। तो देखिए नीचे की तरफ मेरा मोरी बनेगी और इस तरफ मेरा ये आसन है, यहाँ पर मैं चुन्नट डालूँगी। तो सेम इसी प्रकार मुझे इस तरफ भी कली जोड़ लेनी है। अब मेरा जो पल्ला है वो सीधा है, इसके ऊपर मैं कली को उल्टा करके रख लूँगी। ये ध्यान रहे कि फिर से बता रही हूँ मैं आपको कि आसन ऊपर की तरफ ही रखें, आसन की साइड से ही जोड़ना चालू करें, मोरी की तरफ जोड़ते हुए जाए। नीचे की तरफ हमारी मोरी होनी चाहिए। तो इसमें तो ये वैसे ही पता चल रहा है कि मेरा ये पल्ले के ऊपर कढ़ाई है, तो नीचे की तरफ इसकी मोरी जाएगी। तो मैंने इनको दोनों को जोड़ के तैयार कर लिया। एक पल्ले के साथ 2 कली में जुड़ के तैयार हो गई है। सेम इसी प्रकार मैं दूसरी को भी जोड़कर तैयार कर लूँगी। तो देखिए मेरी यहाँ पर इस प्रकार मैं चुन्नट डालूँगी। आप भी चेक करें कि आपकी कली सही जुड़ी है कि नहीं। दोनों आसन ऊपर की तरफ होने चाहिए और जो मोहरी के लिए है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कहीं से भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताएं मुझे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अब मैं आसन जोड़ूंगी, और आसन जोड़ने के लिए मुझे फिर से एक बार मैं बता रही हूँ आपको कि जो मेरी कलियाँ हैं पूरा का पूरा जो मैंने कली और पल्ले जोड़ के तैयार किए हैं, सबसे पहले एक पल्ले को मैं सीधा रख दूंगी और उसके ऊपर दूसरे पल्ले को मैं उल्टा रख दूंगी और आसन को आसन से मिला लूंगी और यहाँ पर मैं सिलाई कर दूंगी। एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैं सिलाई लगा देनी है। अब मैं इसके ऊपर को एक सिलाई और लगा रही हूँ। आसन हमारा अच्छे से और मजबूत हो जाएगा। अब हम इसको दूसरी आसन की तरफ जाएंगे तो हमारी कली में कहीं भी कपड़ा ज़्यादा होता है तो इसलिए कलियाँ हैं ये घूम जाती है और समझ ही नहीं आता। तो हमें ऊपर की तरफ ऐसे दोनों को आसन कलियों को लेते हुए आगे बढ़ते जाना है और दूसरे आसन की तरफ जाना है, क्योंकि 2 आसन हम पहले जोड़ चुके हैं। अब 2 आसन हमारे ये हो गए, तो हमें इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाना है। तो अब मैं इन आसनों को भी सेम उसी प्रकार जोड़ लूँगी जो कि मैंने पहले वाले पर स्टिच की थी। दूसरा आसन जोड़ते वक्त हमें ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि हमारी कली कहीं बल तो नहीं घूम तो नहीं गई है, अड़बेडे से खा जाती है हमारी कलियाँ। तो ये आसन अगर गलत लग गया तो हमें फिर से सिलाई खोलनी पड़ेगी। तो हमें ये जैसे मैंने पकड़ के दिखाया आपको पूरा का पूरा आसन, उस तरीके से आप ऊपर से लेते हुए दूसरे आसन की तरफ जाए तो आपकी कली नहीं घूमेगी उसके अंदर से। कली पल्ले जोड़ते वक्त हमारे बड़ खा के और दूसरा आसन जुड़ता है। बहुत बार देखा है मैंने, मेरे पास जो सीखने आती हैं वो बार बार यही गलती करती हैं, इसलिए मैंने आपको ऊपर से पकड़ कर दिखाया। अब मैं आपको चुन्नट डाल कर दिखाऊँगी। तो जो मैंने बेल्ट लिया वो चिड़िया की साइड से लेते हुए बेल्ट को सीधा करना है और एक कट लगाना है। अब मैं इसको 4 फोल्ड करूँगी, यानी कि 4 तय कर ली मैंने इसकी।
अब हमारे पास 4 कट होने चाहिए। एक चिड़िया का तो है ही, एक चिड़िया के सामने और 2 उससे साइड में। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने 4 कट लगाए बेल्ट में। जो चिड़िया के सामने वाला है उसमें हम पीछे से चुन्नट डालेंगे, और जो बीच वाला है उसमें हमें जो हमारे आगे की चुन्नट है वो डालना शुरू करेंगे। तो इनको चुन्नटों को हम प्लेट भी बोलते हैं। तो मैंने बेल्ट को कुछ इस प्रकार लिया है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो मैं बेल्ट को सीधा रखूँगी, चिड़िया के सामने वाला कट लूँगी, इसके ऊपर मैंने 2 चुन्नटें डालनी है, और कुछ इस प्रकार मैं आप आगे करूँगी जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। जो मैंने चुन्नटें डालने के लिए आसन जोड़ रखे थे उनको मैं उल्टा रखूँगी, बेल्ट सीधा और आसन उल्टा। तो हम इन जॉइंटों को दोनों को मिला देंगे, और एक चुन्नट हमें इस जॉइंट से उस तरफ डालेंगे और एक चुन्नट हमें इस तरफ डालेंगे। ये ध्यान रहे कि जो हमने नीचे कट लगाया है आसन वाली सेम उसी के ऊपर होनी चाहिए लाइन। और ये हमारी चुन्नटें हैं, ये भी इक्वल होनी चाहिए, एक सार होनी चाहिए दोनों ही। तो कुछ मैं इस प्रकार आगे बढ़ती जाऊंगी। हमने बेल्ट में जो 2 कट किए थे जो आगे की चुन्नटें डालने के लिए, तो वहाँ से मैं 2.5 या 3 इंच, अगर आपकी बेल्ट ज़्यादा बड़ी है तो आप 3 इंच ले सकते हैं, और छोटी है तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं। क्योंकि कई बार बहुत बड़ी बेल्ट लगवाती बहनें, तो उनके लिए तो हम 3 इंच लें। तो मैंने यहाँ 2.5 इंच लिया है। यहाँ से मैं चुन्नटें डालना शुरू करूँगी। तो चुन्नटें हम कुछ इस प्रकार डालेंगे। चुन्नटें हमारी सारी की सारी इक्वल हों। हमें पहले ये चेक कर लेना है कि हमारी कितनी बड़ी चुन्नटें डलेंगी। तो ये मैं कभी भी निशान नहीं लगाती चुन्नट के लिए, मैं हमेशा ऐसे ही चुन्नटें डालती हूँ। तो आप भी मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा कपड़ा कितना हो रहा है, और हम चुन्नटें डालते रहेंगे। जो हमारी चिड़िया बनाई थी हमने बेल्ट में वहाँ तक, और हमने आसन एक तरफ का आसन हमारा वहाँ तक हम इसमें सारी में चुन्नटें डालेंगे। ये हमारी एक ही तरफ की चुन्नटें डलेंगी, दूसरी तरफ की चुन्नटें भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में डाल कर दिखाऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। ये देखो, ये मेरी चिड़िया है। जो चिड़िया वाली सिलाई है मेरी, वहाँ तक मैंने ये एक तरफ के आसन की कंप्लीट कर ली है। तो हमारी काफ़ी अच्छी चुन्नटें डल कर तैयार हो गई हैं। ये मेरी एक साइड की है, अब मैं आपको दूसरी साइड की डाल के दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने दूसरी तरफ से पलट लिया है, बेल्ट को फिर से मैंने नीचे किया है और कलियों को ऊपर। तो पहले मैं सिलाई को उस तरफ लेके गई थी मशीन को, अब मैं दूसरी, आप देख रहे होंगे कपड़े की साइड भी बदल गई है। पहले सारा कपड़ा इस तरफ था, अब दूसरी तरफ चला गया है। तो सेम इसी प्रकार से जो हमने चुन्नटें तो पहले यहाँ पर 2 डाल ही दी थी, अब चुन्नट इसमें पीछे चुन्नट नहीं डालेंगे, हमने साथ के साथ उसी टाइम 2 चुन्नटें डाल दी थी। अब हमारा जो कट है उससे हम 2.5 इंच आगे निशान लगा लेंगे, जहाँ से हम चुन्नटें डालना शुरू करेंगे। तो हमारी कलियाँ हैं ये कहीं बल न खा गई हो। हमें सारा कपड़ा अच्छे से एक बार चेक कर लेना बेल्ट के साथ सीधा करके कि हमारा कपड़ा सही है क्या नहीं। तो अब हम फिर से चुन्नटें डालना शुरू करेंगे। तो देखिए, कुछ इस प्रकार हम चुन्नटें डाल लेंगे। जितना बड़ा साइज, छोटा बड़ा साइज हमें पहले वाली चुन्नट में किया था, उतना ही हमें इसमें रखना है। तो सेम साइज़ की चुन्नट डालते हुए हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे।
हम कपड़े को चेक करते रहेंगे कि हमारा कपड़ा कितना बचा है, हम उसी के हिसाब से चुन्नट डालते जाएंगे। तो मैंने ये चुन्नटें बिल्कुल एक साथ पूरी सलवार में डाल ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ये चुन्नटें। तो मैंने सलवार में चुन्नटें डालकर कंप्लीट कर ली है। अब मैं इन चुन्नटों के ऊपर को सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर तो सिलाई में कुछ इस प्रकार लगाऊंगी। जो नीचे मेरे कपड़ा है अंदर की साइड, इसको ऊपर को रखते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। वीडियो को आप ध्यान से देखें। ये सिलाई लगाने से हमारी चुन्नटें निकलेगी नहीं। तो हमें कहीं भी एक्स्ट्रा कपड़ा या धागा वगैरह है तो साथ के साथ कट कर देना है, क्योंकि हमारी सिलाई डबल हो जाती है, इसलिए हमारी चुन्नटें निकलेगी ही नहीं यहाँ से। तो ये देखिए, ये मैंने पीछे वाली चुन्नटें डाल ली थी। तो पूरी की पूरी सलवार के ऊपर को मैं यहाँ से सिलाई लगा दूंगी। तो मेरी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं धागे को कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये सिलाई कुछ इस प्रकार लगाई है मैंने। तो मेरी सलवार सिल के रेडी हो गई है। मैंने इसमें मोरी की वीडियो नहीं डाली क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो मैंने अलग से मोरी के लिए और भी कई वीडियो बना रखी है और इस सूट की भी वीडियो बनाई है, इस सलवार की भी। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना।